बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें ये फंक्शन गिवन है sin 3x cos 4x, है ना। इसे हमें इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए इसे लेट करेंगे i के इक्वल। और आपको बिल्कुल फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। फॉर्मूले लर्न करोगे जब भी आप एक्सरसाइज 7.3 ईजिली कर पाओगे। तो इसे लेट कर लेना है मैं i के इक्वल sin 3x cos 4x इंटू dx। अब इस फंक्शन में आपको कितने फंक्शन, ये जो हमारे पास फंक्शन है पूरा, इसके अंदर दो फंक्शन हमें दिख रहे हैं, है ना। ए फंक्शन तो ये है और ए फंक्शन ये है। तो साइन ए कोस है, दो फंक्शन है, पर कैसे दे रखे हैं, इनटू में दे रखे हैं। तो इनटू को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस में कन्वर्ट करेंगे। प्लस में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्लस में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो इसे हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, देखो ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है 2 साइन ए, ये क्या होगा ए और ये बी, तो साइन ए, बस यहाँ 2 लग रहा है, यहाँ 2 नहीं है, कोई बात नहीं, पहले फॉर्मूला लिख लो। 2 साइन ए और क्या है कॉस बी, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ 2 नहीं है, कोई बात नहीं, इस 2 को हम इधर ले आएंगे, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन 2 आ जाएगा। तो इस जगह हम ये पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो चलिए करते हैं हम पुट। तो यहाँ हमारे पास साइन है, यहाँ करेंगे ए क्या है 3x प्लस 4x, प्लस लगाना है साइन ए हमारे पास है 3x और जो b है माइनस लगाओ, फिर क्या है 4x है, अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा इंटू dx, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, इन्हें ऐड करो। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7x प्लस इसमें से इसे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ माइनस के x अपॉन 2 इंटू dx। अब आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखनी है, वहाँ आपको एंगल्स भी बता रखे हैं। अगर कोई सा साइन के साथ एंगल अगर निगेटिव है तो वो निगेटिव हमारा बाहर आ जाएगा, अगर कोस के साथ निगेटिव होता तो वो निगेटिव बाहर नहीं आता, वो अपने पास ही रखता, ठीक है, तो वो पॉजिटिव बन जाता। अब ये क्या होता है हमारे पास, अगर साइन माइनस थीटा हो तो वो इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 7x प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन x अपॉन 2 इंटू dx। क्लियर, बात समझ में आई इतनी। अब क्या करना है आपको, अब ये 2 जो है टोटल के नीचे है तो इसके साथ भी सेपरेट कर लो और इसके साथ भी सेपरेट कर लो। तो इंटीग्रेशन साइन 7x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2, यहाँ आएगा dx और यहाँ भी आएगा dx। ये क्या कांस्टेंट है, क्या है 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लो, ठीक है। साइन 7x इंटू dx, ये भी हम बाहर ले लेंगे। एक स्टेप फालतू हो जाए कोई बात नहीं, पर स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। आपको तो पता तो चलता रहेगा, वरना फिर मल्टीप्लाई में आप दिक्कत हो जाएगी उसमें कि कैसे ये आ गया। तो पहले बाहर लिख लो, हमें पता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख देते हैं, तो हमने बाहर ले ली। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो। साइन का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, माइनस के होता है, तो माइनस यहाँ ले लिया, कॉस 7x। अब इसका क्या है कोफिशिएंट क्या है x का 7, तो वो अपॉन में आ जाता है इंटीग्रेशन में माइनस 1/2। इसका क्या होता है साइन का, माइनस के क्या होगा cos x होगा, x का कोफिशिएंट 1 है, और ये माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस c। तो यहाँ हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया माइनस 1/14 cos 7x, यहाँ आया प्लस 1/2 cos x प्लस c। देखो जो साइन का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस के cos x होता है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस के cos x, तो इस वजह से ये साइन माइनस आया, यहाँ माइनस आता तो यहाँ प्लस बन गया है। क्लियर हुई बात, बिल्कुल। ये क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल इजीली लगेगा कि हाँ इस स्टेप के बाद ये स्टेप है, और क्वेश्चन को देख के ही आप समझ जाओगे कि हाँ ये फॉर्मूला लगेगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।